बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ज़िंगर स्ट्रिप्स। और ये देखें, चिकन के ये पीस हैं। मैंने इस तरह लंबाई में इनको काट लिया है। आप इसे थोड़ा मोटा रख सकते हैं, ये मेरे से थोड़े पतले कट गए। ये देखें, क्योंकि ये शायद टूट भी सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनको अच्छी तरह बनाने की। तो आप इसे थोड़ा मोटा काटिएगा। अच्छा, अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिला के और इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। तो हम इसमें क्या कुछ डाल रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने लिया है पेपरिका पाउडर, ये आधा टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर, ये 1 टीस्पून हमने लिया है लहसुन का पाउडर, और ये हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब नमक। ये है मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब हॉट सॉस। हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब ऑयल। और इसमें डल रहा है 1 टीस्पून के करीब सिरका। अब इसको आप लोगों ने कर लेना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करके हम इसको रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है वो भी बताएंगे आपको। तो ये मज़ेदार से हमारे ज़िंगर स्ट्रिप्स तैयार होंगे इंशाल्लाह, और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बस अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बनने के बाद तो गज़ब हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया हमने क्या कुछ डाला। इसमें हमने नमक हस्बे ज़ायका डाला था, और 1 टीस्पून के करीब हमने मस्टर्ड पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हमने ऑयल डाला है, 1 टीस्पून हमने सिरका लिया था, और 1 टीस्पून हमने हॉट सॉस डाली है, और पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून के करीब लहसुन पाउडर है, और बेकिंग पाउडर है आधा टीस्पून। बस इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे वो भी इंशाल्लाह आपको सामने ही बताएंगे, जो भी इसका बनेगा और किस तरह बनेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अगला मरहला इसका अब क्या होने वाला है। तो मिलते हैं इसको मैरिनेट होने के बाद। ये चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, और मैं इसमें भूल गई थी 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क भी डाला है। तो ये हमारी जो वीडियो थी उसमें ये स्किप हो गया। तो इसमें 2 टेबल स्पून हमने दूध भी डालना था। और ये हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं ये आधा टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और थोड़े से मिक्स हर्ब। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये हमारी कोटिंग तैयार हो गई है। अब हम ये इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये कोटिंग है। अब हम इसमें चिकन को डाल देते हैं इस तरह से। और डाल के इसको ये हमने इसमें कोट कर लिया है। अब हम इस तरह से जाली में इसको रखते हैं और इसका एक्स्ट्रा मैदा छान लेते हैं, और फिर हम इसे करेंगे डिप इस पानी में। ये नॉर्मल पानी है, ठंडा। और इसमें से निकालने के बाद हम दोबारा इसमें मैदे की सेकंड कोटिंग करेंगे। अब ये पानी में डाल दिया। अब हम इसको निकालेंगे।
और इसको हाथों से अच्छी तरह दबाएं इस तरह से, ताकि इस पर अच्छे क्रम्स बन सकें। अब इसको वापस छान लें। अब ये देखें कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है। और अब बस हम सारे इस तरह बना के और फिर आप फ्राई करके दिखाएंगे। इनको इस तरफ रख लेते हैं। ये हमने सारे तैयार कर लिए हैं जो स्ट्रिप्स थे मैदे के साथ, और बस अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये क्रिस्पी से ज़िंगर स्ट्रिप्स आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। ऑयल हमने रख दिया गरम करने के लिए और हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ये ऑयल गरम हो गया है और बस इस तरह से हम इनको एक एक इसमें डालते जाएंगे। ये मुझसे थोड़े पतले कटे हैं तो थोड़ा इसको आप मोटा काटिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर बनेंगे। आँच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं। जब ये एक तरफ से हल्का वो सुनहरी हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। ये देखें ज़बरदस्त बन रहा है। बस इसी तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है। ये हो गए हैं तैयार, इस पर अच्छा सा आ गया है कलर। और इसी तरह से हम ये बाकी के भी फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी, अब ये हम देखें, आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कितने मज़े के अंदर से। ये देखें सॉफ्ट हैं, ऊपर से कुरकुरे हैं और ये बहुत ही मज़े के बने। बस हमसे जो छोटी सी ये गलती हुई है कि हमसे ये बारीक कटें, कोई मसला नहीं, आप थोड़ा मोटा काटें। ये हमारे बहुत मज़ेदार से बने हैं क्रिस्पी से स्ट्रिप्स ज़िंगर। तो इंशाल्लाह आप लोग बनाइएगा। शेप इससे भी खूबसूरत हो सकती है अगर ये थोड़े मोटे कटे होते, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लेकिन जायका बहुत A1 है और ये बहुत ही मज़े